अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको खबर दें, पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। अवाम की खुशहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। सऊदी अरब और दोस्त मुल्कों के ताउन से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाज में मुस्तक़बिल में सरमायाकारी से मुतालिक 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि हम मिलकर ही मुश्तरका मुस्तक़बिल और तरक्की की मंजिल हासिल कर सकते हैं। नौजवानों की तरक्की के लिए खुसूसी मनसूबे शुरू किए। मसनूई जहानत समेत IT की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। मज़ीद बोले, मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए गज़ा में क़त्ल गारत को रोकना होगा। A journey of resilience, sacrifice, and a relentless pursuit of stability and growth. We share a common mission and invest in our youth to shape the future. Pakistan is laying foundation for a knowledge-based economy driven by innovation in 3 pivotal domains: artificial intelligence, education, and health, in which we look forward to forging useful partnerships. Peace is restored in Gaza and bloodshed is immediately stopped over there. Without that, world will not progress and will not prosper. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने तरक्की के लिए सऊदी वलीअहद की धूरंदेश क़यादत को सराहा। दोनों रहनुमाओं को मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकत दारी के आज़म का यादा। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से मुतालिक मामलात पर हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुश्तरका मजहबी और सक़ाफ़ती ताल्लुक़ात दहाइयों पर मुहित हैं। बुशरा बीबी की रिहाई और जुलूसों से गायब होकर नमूदार होना मामूल की बात नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक ही सांस में तहरीक इंसाफ की सियासत का पोस्टमार्टम कर दिया। बोले, बुशरा बीबी की रिहाई डील का वाज़ेह इशारा है। तनकीदी बयान पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का फौरी रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। बोले, डील का तासुर गलत है। हमें हर जगह रिलीफ मिलेगा क्योंकि ये सारे जाली मुकदमात हैं। सारा वक्त इन केसेस में ही गुजर गया। कहीं न कोई बहाना बना देते और केस कर देते, लेकिन हम कानून को फेस कर रहे हैं। कानून के मुताबिक अपना रिलीफ सीख कर रहे हैं। हमारी डीलें शीलें नहीं हुआ करती। कानून के मुताबिक चलते हैं, कानून के मुताबिक एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हमें हर जगह रिलीफ मिलेगा। ये सारे बोगस केसेस हैं, सारे केसेस इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होंगे। तहरीक इंसाफ ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर दी। PTI ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सलमान अकरम राजा की जानिब से दरखास्त दायर। दरखास्त में अपील की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नजर सानी की जाए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि महज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान मुलाकात इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तब्दीली की वजह नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जज कौन होगा, ये फैसला चीफ जस्टिस का इख्तियार है। 4 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ने 6 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को नोटिफाई किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए हाजिर सर्विसेज जजेस के नाम वापस हो गए। सुप्रीम कोर्ट में अब 17 के बजाय 23 जजेस होंगे। जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से तैयारी। हुकूमत की जानिब से बिल जुमा को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत जारी है। तहरीक इंसाफ ने जजेस की तादाद बढ़ाने पर कोई एतराज़ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 24 करने की तैयारी। हुकूमत कौमी असम्बली में जुम्मे के रोज बिल पेश करेगी। बिल निजी कार्रवाई के दिन बैरिस्टर दानियाल चौधरी पहले ही पेश कर चुके हैं। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली इजलास में जुम्मे तक की तौसीक की गई है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी मुशावरत जारी है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने भी जजेस की तादाद बढ़ाने पर कोई एतराज नहीं किया। सलमान अकरम राजा कहते हैं, जजेस की तादाद 24 भी कर दी जाए तो हमें कोई मसला नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदारती इंतखाबात में गैर हतमी नताइज के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप के सदर मियां रऊफ अता ने फतह हासिल कर ली है। प्रोफेशनल ग्रुप के सलमान मंसूर सेक्रेटरी मुंतखब हो गए।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में सदर और जनरल सेक्रेटरी के ओहदों पर रिवायती हरीफों के उम्मीदवार कामयाब। मंगल को मुल्क के तमाम शहरों में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात मुनक्किद हुए, जिसमें अरकान सुप्रीम कोर्ट बार ने हक़ रायदही इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट बार की इलेक्शन कमेटी की जानिब से गिनती का अमल मुकम्मल होने के बाद आसमा जहांगीर यानी इंडिपेंडेंट ग्रुप ने मैदान मार लिया। उम्मीदवार मियां रऊफ अता 1270 वोट लेकर सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मुंतखब हो गए। उनके मद्दे मुकाबिल हामिद खान प्रोफेशनल ग्रुप के मुनीर काकड़ 1155 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। प्रोफेशनल ग्रुप के सलमान मंसूर सेक्रेटरी मुंतखब हो गए, जबकि इंडिपेंडेंट ग्रुप के मलिक जाहिद को इस ओहदे पर शिकस्त हुई। कुल 17 में से 14 ओहदों पर इंडिपेंडेंट ग्रुप को बरतरी हासिल है, जबकि 3 ओहदों पर प्रोफेशनल ग्रुप के उम्मीदवारों को बरतरी हासिल है। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में फातेह ग्रुप को अहम शख्सियात की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पुरुम्मीद हूँ नौमुंतखब सदर वकला की फलाह बहबूद के मिशन को जारी रखेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान, वज़ीर इत्तलात, वफाकी वज़ीर कानून समेत दीगर ने भी मुबारकबाद पेश की। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात, आसमा जहांगीर ग्रुप इंडिपेंडेंट ने मैदान मार लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौमुंतखब सदर मियां रऊफ और ग्रुप के सरबराह एहसन भवन को मुबारकबाद। कहा, वकला बरादरी के तमाम मेंबरान मुबारकबाद के मुस्तहिक है। वकला बरादरी ने रऊफ अता की सूरत में बेहतरीन क़यादत का इंतखाब किया। पुरुम्मीद हूँ कि नौमुंतखब सदर वकला की फलाह बहबूद के मिशन को जारी रखेंगे। सरबराह JUI की भी सुप्रीम कोर्ट बार इंतखाबात में नौमुंतखब सदर को मुबारकबाद। मौलाना फजलुर रहमान ने वकला की जमहूरियत और आइन के लिए कुर्बानियां काबिल कदर करार दी। कहा, उम्मीद है रऊफ अता आइन और जमहूरियत के लिए कोशिश जारी रखेंगे। विफाकी वजीर बराए कानून आजम नजीर तारड़ ने अपने पैगाम में कहा, सदर बार मियां रऊफ अता की क़यादत में बार और वकला की फलाह बहबूद का मिशन जारी रहेगा। इंडिपेंडेंट ग्रुप ने हमेशा उसूलों की सियासत की और आइन और कानून की बालादस्ती के उसूलों पर कायम रहा। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कामयाब ग्रुप को मुबारकबाद देते हुए कहा, वकला जमहूरियत, इंसानी हकूक और आइन के मुहाफिज हैं। वकला बार और बेंच के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हैं। हमने अपोजिशन में रहकर आईनी तरमीम पास कर ली है। मुल्क में 2028 तक सूदी निज़ाम का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। मुमलिकत को आइन के ताबे बनाना है। शहरी मुमलिकत से अमन व अमान, अच्छा मुआशी माहौल मांगता है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, कोई माइकल आलम गैर शरई और सूदी काम नहीं कर सकेगा। कायदे आज़म ने कहा था, मगरबी निज़ाम मईशत ने हमारे लिए मुश्किलात पैदा की और आज हम अपोजिशन में भी हैं और 16 की बजाय 18 का इनके साथ हैं और उसके बावजूद माहौल बन गया और आज वो पास हो गया। 1 जनवरी 2028 से मुल्क के अंदर हर किस्म का रिबा का काम ममनू हो जाएगा और ख़त्म कर दिया जाएगा। पाकिस्तान को एक हकीकी इस्लामी मुमलिकत बनाना, ये भी इस कौम की 25 करोड़ आवाम की, मुसलमानों की एक उमंग है और एक आरज़ू है। कोई माई का लाल ये न सोचे कि वो पाकिस्तान के अंदर गैर शरई कानून के तहत और हराम कारोबार के तहत हम पर सूद मुसल्लत करें। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने तो अपने इफ्तिताही तकरीर में उन्होंने ये बात कही थी कि मगरिब का जो निज़ाम मईशत है उसने तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा की हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। इलाकाई सलामती बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफ़ा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक कर्नल जनरल अलेक्जेंडर V. फोमैन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। इंतहा पसंदी के खिलाफ आलमी बरादरी के दरमियान इत्तेहाद और ताउन पर जोर दिया। इससे कबल रूसी नायब वज़ीर दिफा ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। बाहमी फौजी ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत की गई। एयर चीफ ने रूस के साथ फौजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने और तरबियती प्रोग्राम्स और मुश्तरका फौजी मशक़ों पर जोर दिया। रूसी नायब वज़ीर दिफा ने मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन और पाक फ़ज़ाइया के लिए तकनीकी मुआवनत के लिए ताउन के अज़्म का इजहार किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।